नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का चौथा सवाल। ठीक है, एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपको कागज का परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको पता है आयताकार कागज ऐसे होता है, जिसकी लंबाई तो दे रखी है आपको 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयताकार कागज की लंबाई कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर, जिसको हम बोल देंगे 12 दूनी 24। 24 में क्या जोड़ा? 1 25/2 सेंटीमीटर। सही बिन बना दी हमने इसको, 2 से इसको इंटू किया तो 2 को 12 से इंटू किया तो 24। 24 में क्या जोड़ दिया? 1, तो क्या है? 25/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई दे रखी है आपको 2/3 सेंटीमीटर। तो 10 को 3 से गुणा किया, 10 का 30, 30 में 2 जोड़ा 32, 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि कागज की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि आयत का परिमाप, तो आयताकार कागज का परिमाप क्या होता है? आयताकार कागज का परिमाप देखो, 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो यहाँ पे आपको 2 की जगह 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई क्या है आपकी? 25/2 प्लस चौड़ाई क्या है आपकी? 32/3। ठीक है, अब आपको पता है ये कैसे जुड़ेंगे? लघुत्तम लेके जुड़ेंगे। तो आपको पता है 2 और 3 का लसा कितना आता है? आपको मैंने बताया 2 तिया 6 लसा हो गया इसका। अब मैंने आपको पहले ये सॉल्व करने सिखाया है आपको भिन्नों वाले सवाल को जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले हम 6 में 2 का भाग देंगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे। 6 में कितनी बार में आ जाएगा? 3 बार में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 6 कितनी बार में? 3 बार में। 25 को किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो 25 3 75। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे 6 में कितनी बार? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार। 2 को 32 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6। समझ में आया आपको ये कैसा है? सबसे पहले हमने लसा लिया, फिर नीचे वाली संख्या का तो भाग देते हैं और ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। 2 का पहाड़ा बोला 6 3 बार में, 25 को 3 से गुणा किया 75। 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आते हैं, 2 को 32 से गुणा किया 64। इन दोनों को जोड़ेंगे और ये 6 कट जाएगा इससे। पहले चलो जोड़ देते हैं अपन। तो 2 इंटू ब्रैकेट, इन दोनों को जोड़ा 5 और 4 9, 6 6 12 और 1 13/6। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 139 में अपन किसका भाग देंगे? 3 का। तो 3 चौक 12, क्या बचा? 1 19, 3 6 18, क्या बचा? 1। क्या आया? आपको पता है ये बची हुई संख्या तो यहाँ आ जाती है और जिसका भाग देते हैं ये हमने मिश्र भिन्न में लिखा है। क्या आया? 46 सही 1/3, क्योंकि आपको सवाल भी इसमें ही दे रखा था सेंटीमीटर। 3 चौक 12, बच्चे 1, 3 6 18, बचा 1 सही 3/3 सेंटीमीटर। तो आपका ये सवाल हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम इसका 5वां सवाल। यही क्या है? आपके आंसर है। दी हुई आकृति में, दी गई आकृति में त्रिभुज, पहला है त्रिभुज ABE, सेकंड है आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए।
किसका परिमाप अधिक है? आकृति आपको दे रखी है, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये दे रखी है 5/2 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है आपको 2 सही 3/4 सेंटीमीटर बीई, और ईडी दे रखी है 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें आपको 3 सवाल पूछ रहे हैं। पहले आपको त्रिभुज ABE का परिमाप निकालना है, फिर आयत BCDE का परिमाप निकालना है, फिर बताना है आपको कि दोनों में से किसका परिमाप अधिक है। तो आपको एक बड़ी संख्या बतानी है कि कौन सा बड़ा है इनमें। तो सबसे पहले अपन ABE का परिमाप निकालेंगे। अब आपको पता है परिमाप का मतलब होता है ये चारों, ये कोई भी आकृति होती है उसका एक चक्कर पूरा करने में जो तय की गई दूरी होती है वो परिमाप होता है, ठीक है। तो आप लोगों को आयत का परिमाप पता है, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में आपको पता है ये तीनों भुजाओं एक चक्कर में पहले ये दूरी तय करेगा, फिर यहाँ आएगा और फिर ये आ गया। तो इन तीनों भुजाओं का जो हम योग कर लेंगे वही क्या कहला जाएगा? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज ABE का परिमाप क्या आएगा? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। कोई भी बंद आकृति होती है उसका हम एक चक्कर जो पूरा करते हैं वही क्या कहलाता है? आपका परिमाप, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का योग में तीनों भुजाएं कौन कौन सी है आपके? AB, AE और BE, AB और AE और BE, ठीक है। अब इनका योग कर दो। AB कितनी है? 5/2 प्लस AE कितनी है? 3 सही 3/5 प्लस 2 सही 3/4, सबको जोड़ देंगे और क्या लगा देंगे लास्ट में? सेंटीमीटर। 5/2 प्लस 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 में क्या जोड़ेंगे हम? 3, तो कितने आ गए ये? 18/5 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे हम? 3, तो 4 दूनी 8, 9, 10, 11, क्या आया? 11/4। अब हम इनका क्या लेंगे? लसा लेंगे। आपको पता है लसा कैसे लेते हैं? 2, 5 और 4 का, तो 2 एकम 2, 5, फिर 2 का जा रहा है और 5 का, क्या आया लसा? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो इसका लसा कितना आया आपके? 20, लसा हुआ आपका 20। अब आपको पता है लसा कितना आया? 20। अब 2 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आते हैं? आपको पता है 2 के पहाड़े में 20 10 बार में आते हैं, तो 10 को किससे गुणा करूँगी? नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है, भाग देने पे जो आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा किया जाता है। तो 20 है, तो 2 के पहाड़े में 20 10 बार में आते हैं, तो 5 को 10 से गुणा किया तो कितना आया? 50। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 20 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 एकम 18, 36, 18 × 3 = 24, 18 × 4 = 72 प्लस 4 का पहाड़ा बोलेंगे 20 कितनी बार में आते हैं? 4 पंजे 20, 5 बार में। 11 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 55 बराबर। इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, ठीक है। 5 5 10 और 7 17, 177/20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका? त्रिभुज ABE का परिमाप आ गया। आप चाहो तो इसको भिन्न रूप में भी लिख सकते हो। कैसे लिखे? भिन्न रूप में लिखे तो 177 में हम 20 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 20 अट्ठे 160, कितने बचे? 17, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 8 सही 17/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोबारा त्रिभुज ABE का परिमाप निकालना है तो आपको पता है तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। तो तीनों भुजाएं आपकी 5/2
प्लस 3 सही 3/5 प्लस 2 सही 3/4। ये ऐसे कैसे लिख दिया? इसकी सही भिन्न बनाई अपन ने, 5 को 3 से गुणा करे तो 5 3 15, 15 में क्या जोड़े 3, तो कितने आ गए 18/5। इसको इससे इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़े तो 11, 11/4। इन तीनों का लसा लिया तो कितना आया 20। अपन ने लसा ले लिया 20। अब पहले तो अपन भाग देते हैं, भाग देने पे जो आता है उसको किससे गुणा करते हैं? ऊपर वाली संख्या से। तो आपको पता है 20 में 2 का भाग देंगे, तो 20 में 2 का भाग देंगे तो 2 ढाई का 20, तो 10 बार में 10 को किससे गुणा किया मैंने? 5 से, तो कितना आया 50। 20 में किसका भाग दिया मैंने? 5 का। 5 का पाड़े में 20 कितनी बार में? 4 बार में, तो 4 को किससे गुणा किया मैंने? 18 से, तो 18 चौक 72। 20 में किसका भाग दिया? 4 का, तो 4 पंजे 20, तो 11 पंजे 55। इन सबको जोड़ दिया मैंने, 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 7 17, इसमें भाग दे दिया। तो आपका ये निकल गया त्रिभुज ABE का परिमाप निकल गया। अब आपको निकालना है आयत BCDE का। आयत BCDE का क्या निकालना है? आपको परिमाप निकालना है। इसका आया आपके पास, इसका परिमाप तो क्या आया त्रिभुज का? तो 177/20 सेंटीमीटर। अब अपन निकालेंगे आयत BCDE का परिमाप। आपको पता है आयत के परिमाप का तो सूत्र आप जानते ही हो, क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू, देखो लंबाई ये वाली और ये वाली, चाहे CD ले लो चाहे BE ले लो, बात बराबर ही है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये जितनी है उतनी ही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी हो गई? 2 सही 3/4 प्लस चौड़ाई ये कितनी है? 7/6, तो 2 इंटू सही भिन्न बनाएंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़े तो क्या आया 11/4। अब वही लसा लेंगे अपन 4 और 6 का, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 ती 12, लसा कितना आया 12। लसा आया 12, तो 2 इंटू लसा ले लिया मैंने 12। अब वही नीचे वाली संख्या का पहले भाग देंगे, भाग देने पे जो आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। 4 के पाड़े में 12, 4 ती 12, 3 बार में आते। 11 को 3 से गुणा किया तो 11 ती 33। 6 के पाड़े में 12 2 बार में आते हैं, तो 2 को 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, ठीक है, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। 2 इंटू 4 और 3 7 और 3 1 47/12, काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, कितना आया 47/6 सेंटीमीटर। ये आया आपका आयत का परिमाप। आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? वही 47 में 6 का भाग देंगे, तो 6 सत्ते 42, कितने बच्चे 5, तो क्या आएगा 7 सही 5/6। ये जो बचता है इसको ऊपर लिख देते हैं और जिसका भाग देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन हो गया इसका, दूसरा क्वेश्चन हो गया इसका। अब इसका तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसका परिमाप अधिक है। आपको ये भी बताना है कि किसका परिमाप अधिक है। आप चाहो तो वैसे मिश्र भिन्न से भी बता सकते थे, और वैसे आप कैसे बताओगे अगर किसका परिमाप अधिक है? आपको पता है वैसे तो इसका तो कितना आया था, त्रिभुज का तो कितना था, त्रिभुज ABE का परिमाप कितना था 177/20, जिसको मैंने लिखा था 20 अट्ठे 160 17/20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये तो 8 से चालू है, ये 7 से चालू है, तो कौन अधिक हुआ? किसका अधिक हुआ? त्रिभुज ABE का परिमाप अधिक है। तो आपको पता है आप लिख सकते हो कि 177/20 अधिक है किससे? 47/6 से। या ये वाली बड़ी है, देखो ये है, और ये 7 पे ही है, ये किस पे है 8 पे, तो कौन सी बड़ी होगी? त्रिभुज। तो त्रिभुज ABE का परिमाप अधिक है। तो आपको तीसरा का आंसर आ गया इसका।
कि त्रिभुज ए बी का क्या है, परिमाप अधिक है। धन्यवाद।